नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे परिवार एग्जाम मिस्टर में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित के अध्याय 2 की, जो कि हमारा अध्याय है घातांक। हमारे अध्याय का नाम क्या है? तो हम बोलेंगे हमारा अध्याय है घातांक। आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो घातांक होता क्या है? क्या होता है घातांक? होता क्या है? तो हम बोलेंगे जिस भी संख्या का जितना बार गुणा होता है हम उसे घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, 2 गुणे 2 दिया रहेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको संक्षिप्त रूप में हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर यही 4 गुणे 4 गुणे 4 दिया है तो हम इसको क्या घात के रूप में लिखेंगे, तो 4 की पावर 3 लगा देंगे। तो मतलब उन संख्याओं का जितना बार गुणा हुआ रहता है उसको हम क्या बना देते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है, घातांक। और इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम इस अध्याय में सबसे पहले अभ्यास 2.1 को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और इसको देखते हैं कि हमें जो दिया गया है उसका आंसर क्या होने वाला है। हमारा यहाँ पे दिया गया है कि -2 के बटे में 3, -2 के बटे में 3 की पावर लगी है। क्या लगा है? कि पावर लगी है 5। इसका मान हमें बताना है। ठीक, इसमें पावर क्या लगी है? 5 लगी है। हमें इसका मान बताना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें किस रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे अगर 5 लगा तो इनका गुणा कितनी बार है, तो हम बोलेंगे इन संख्याओं का गुणा 5 बार है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2 के बटे में 3 गुणे, यहाँ पर भी वही करेंगे, -2 के बटे में 3 गुणे -2 के बटे में 3 गुणे -2 के बटे में 3 गुणे -2 के बटे में 3। ये हमारा क्या हो गया? तो हमने इसका विस्तार कर लिया है। क्या? इसका विस्तार कर लिया है। जो हमें दिया था उसका कितना बार गुणा दिया है? 5 बार गुणा दिया है। अब हम इनका गुणा करके देखते हैं हमारा मान क्या आता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 32। और उसके बटे में 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया तो हम बोलेंगे 81 होता है। 27 तिया 81 और 81 तिया तो हम बोलेंगे 8 24 और 3 तो बोलेंगे 243। क्या हो जाएगा? 243 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 243। यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। क्या? माइनस का चिन्ह लगेगा। और यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से इस प्रश्नावली में कुछ और भी सवाल दिए गए हैं, हम उनको भी सॉल्व करके देखते हैं कि उसका उत्तर क्या होने वाला है। अगला हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 3125 का घातांकीय संकेतन है। यहाँ पे 3125 दिया गया है और पूछ रहा है इसका घातीय संकेतन क्या है। ठीक, 3125 का घातीय संकेतन क्या है? तो हम क्या करेंगे, इसको सरल करके देखेंगे कि इसका घातीय संकेतन क्या है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा ये स्क्वायर रूट किस चीज का है। लेकिन हम स्क्वायर रूट जब इसको करेंगे उस प्रकार से, तो उसमें देखेंगे किस संख्या का कितनी बार गुणा से ये बना है। तो उसी के ऊपर क्या कर देंगे, उसका घातांक लगा देंगे। तो इसको हम 5 से सरल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 से यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 25 30। यहाँ पे बचा कितना बचा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 12। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार ले जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 बचा 25, कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार। क्या आ जाएगा हमारा, तो बोलेंगे 625। अब इसको भी हम 5 से सरल कर लेते हैं। तो 5 से करेंगे हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 2 12 हो जाएगा। 5 का टेबल 2 बार ले जाएंगे। फिर यहाँ शेष कितना बचेगा, 2। यहाँ पे क्या 2 मिलकर 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 बार ले जाएंगे। फिर यहाँ से 5 5 5 से पढ़ते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल 2 बचा है। फिर 5 क्या हो जाएगा, 25, 5 25, 5 बार ले जाएंगे कितना आ जाएगा, 25। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से फिर से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। अब इसको हम एक बार 5 से कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1। जब तक 1 ना आए तब तक हम इसको करते हैं। और यहाँ पे हमारा ये क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे हमारा हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 का कितनी बार गुणा है, तो हम बोलेंगे 5 बार गुणा है। तो यहाँ पे हमारा 5 का घातीय संकेतन कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 की पावर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 की पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो हम बोलेंगे पहला वाला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही क्या आ जाएगा हमारा उत्तर। अब हम इनको जांच करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसका गुणा करें
तो हमारा ये इतना आना चाहिए, 3125 आना चाहिए। तो करिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे पंचम 25, 25 पच्चे 125, 125 पच्चे कितना होता है, तो 625, और 625 पच्चे तो बोलेंगे 3125, 625 पच्चे 3125 होता है। ठीक, इसी प्रकार से हमारे कुछ और क्वेश्चन दिए गए, हम उनको भी सॉल्व करके देखते हैं, उनका आंसर इसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक, वो भी हमारा किस घातीय संकेतन के रूप में दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2 की घात 7 का मान है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2 की घात 7 का मान। तो 2 की घात 7 का मान मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो हम बोलेंगे 2 का गुणा कितनी बार करना है, 7 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे हमारा कितना बार हो गया, तो 4 2 6, एक बार और 7 बार। क्या बोल रहा है कि 2 का गुणा 7 बार, 2 की पावर 7। ठीक, 2 की घात 7, इसे घात को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर भी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे बोल रहा है 2 की घात 7 का मान क्या है, तो हम इनका गुणा करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे जो आया 4, 4 से भी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी बोलेंगे 64, 64 दूना 128। क्या होता है, 64 दूना 128, तो हमारा क्या हो जाएगा, 128 आ जाएगा। और ये 128 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, 2 की पावर 7 का जब हम घात के रूप में मान निकालेंगे, तो घात के रूप में हमारा मान कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 128 आएगा। ठीक, 2 की पावर 7 का मान निकालेंगे कितना आएगा, तो बोलेंगे 128 आएगा। इसी प्रकार से आगे के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उनको भी सॉल्व करके देखते हैं, देखते हैं वो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। क्या करना है हमको, घातीय संकेतन के रूप में एक क्यारी दी गई है। क्या दी गई है, क्यारी दी गई है। ठीक, यहाँ पे हम इसको क्या, तो हम बोलेंगे एक क्यारी दी गई है, वो भी कैसी क्यारी है, तो हम बोलेंगे वर्गाकार है। कैसी है, मान लो यहाँ पे हमारी एक क्यारी है। ठीक, ये कैसी हमारी, तो हम बोलेंगे वर्गाकार, वर्ग के आकार की। ठीक, अब बोल रहा है उसकी भुजा क्या है, 5 मीटर। भुजा क्या है, मान लो ये वाली भुजा हमारी दी गई है 5 मीटर। कौन सी भुजा, ये वाली हमारी मान लो भुजा 5 मीटर दी गई। ठीक, वर्ग का क्या होता है, तो हम बोलेंगे वर्ग वही होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, तो बोलेंगे चारों भुजाएं बराबर होती है, ये वर्ग होता है हमारा। और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में, अगर इसकी एक भुजा दी गई 5 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा होता है, या इसे हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भुजा स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा भुजा का मान 5 मीटर दिया है, तो 5 गुणे 5 करेंगे, 5 गुणे 5, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25। अब इसको हमें बोल रहा है कि एक वर्ग, इसको क्या बोल रहा है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो अगर हम इसका घात का रूप में इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 की पावर 2। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, घातीय संकेतन में लिखेंगे, 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2। क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। ठीक, ये भी हमारा कितने में आता, तो हम बोलेंगे ये मीटर में। कितने में आता, तो बोलेंगे मीटर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर ये वाला है। ठीक, क्या है, तो हम बोलेंगे ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, देखते वो क्वेश्चन हमें क्या दिए गए हैं। ठीक, आइए बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सरल कीजिए, 2 की पावर 4 है गुणे 3 की पावर 2 है। क्या है, 2 की पावर 4 है और गुणे 3 की पावर 2 है। तो इसको हम सरल किस प्रकार से करेंगे, तो पहला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर दिया गया है 4 और गुणे 3 की पावर तो 2 दिया गया है। ठीक, और हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे गुणा दिया गया है 3 गुणे 3। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुणे 3 करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 48 गुणे 3, 8 3 24 के 4, हाथ लगेगा 2, 4 3 12, 12 2 14। क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 144 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनका 48 दिया, तो हम बोलेंगे 144। क्या आ जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे 144। ठीक,
144 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 144। यही क्या हो जाएगा हमारा? तुम बोलेंगे यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक? इसी प्रकार से हमें दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया और हम इनको भी सॉल्व करके देखते हैं यहाँ दूसरा का आंसर क्या होने वाला है, ठीक? दूसरा इसी प्रकार से हमारा क्या दिया गया है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा अब की बार दिया गया है कि 2 की यहाँ पे दिया गया -2 की पावर 3 गुणे -10 की पावर क्या है? तो हम बोलेंगे 3, ठीक? 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक? और यहाँ पे गुणा क्या है? 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक? हम क्या करेंगे यहाँ पे? अगर इनका गुणा करते हैं, ठीक? हम क्या कर सकते हैं? इसका मान निकाल के इसका मान निकाल के आपस में गुणा करा सकते हैं, ठीक? तो हम इनका मान इसी प्रकार से निकालेंगे, ठीक? अगर यहाँ माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अब हम इनका गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और 8 दाम में 80 हो जाएगा और 80 दहा में क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 8 दाम 80, 80 दहा में 800, 80 दहा में 800 और 800 गुणे 10 करेंगे तो हम बोलेंगे 8000 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हम 800 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? तो 10 जीरो 0, 10 जीरो 0 और 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8000 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा इसका क्या आ जाएगा उत्तर? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8000। क्या हो जाएगा? 8000। यही क्या हो जाएगा हमारा? तो हम बोलेंगे यही हमारा उत्तर हो जाएगा और इसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे, ठीक? तो चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसका आधार यह क्या मान लीजिए हमारा यहाँ पे 2 गुणे 2 किए हैं तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है हमारा? तो हम बोलेंगे हमारा होता है घात। क्या होता है? तो बोलेंगे हमारा होता है घात। ये क्या होता है हमारा? तो हम बोलेंगे हमारा होता है आधार। ठीक, ये हमारा क्या होता है? आधार। तो इसमें आधार क्या दिया गया है? 5 दिया गया है और इस संख्या का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है और 5 के ऊपर घात लगाना है कि कितनी घात लगेगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व किस प्रकार से करेंगे? तो हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं? तो हम लोग करते हैं यहाँ पे हमें दिया गया है 15,625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 से इसे करिए तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 तिहाई 15, ठीक? और यहाँ पे क्या है 6 तो एक बार जाएगा, ठीक? और यहाँ पे कितना है 12 तो 2 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचता है, फिर 25 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो कितना आ जाएगा? तो हम बोलेंगे 3125। फिर 5 से अगर इसमें करेंगे भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 6। यहाँ पे बचा है 12, 12 में हम 2 बार ले जाएंगे, फिर कितना बचेगा? 2, फिर 25 हो जाएगा, फिर 5, कितना आएगा? 625। फिर हम 5 से करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 125 आ जाएगा, ठीक? फिर हम क्या करते हैं इसमें 5 से करते हैं भाग, तो यहाँ पे हमारा भाग जाएगा 1 बार 2 बार, ठीक? फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 5 बचेगा, 25 हो जाएगा, 25 में 5 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, ठीक? फिर इसमें 5 से करते हैं तो यहाँ पे हमारा 25 में 5 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, फिर हम 5 में भाग करते हैं 5 से तो यहाँ पे 1 बार जाता है। तो यहाँ पे 5 का गुणा कितनी बार है? तो हम बोलेंगे 5 का गुणा 6 बार है। कितनी बार है? तो हम यहाँ पे दिया गया है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, क्या दिया गया है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हम इसको घातीय संकेतन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 6। क्या लिखेंगे हम इसको? घातीय संकेतन में इसको लिखेंगे हम लोग 5 की पावर, यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग 5 की पावर 6 और यही क्या हो जाएगा हमारा? तो हम बोलेंगे यही हमारा हो जाएगा उत्तर। यही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और इससे अगले अभ्यास को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।